गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 16 भोला राम के जीव के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में लेखक हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग कथा के माध्यम से एक पेंशन ऑफिस के भ्रष्टाचारी बाबुओं और उच्च अधिकारियों द्वारा पीड़ित एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की व्यथा प्रस्तुत की है। पेंशन ऑफिस को मंदिर कहकर वहाँ दान पुण्य और भेंट चढ़ाने की बातें कहना निर्लज्जता की सीमा को लांघना और जीवन मूल्यों को ताक पर रख देना है। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। अब इस चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। चित्रगुप्त बार बार रजिस्टर देख रहे थे, किंतु गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए चला भी, किंतु यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। उसी समय यमदूत घबराया हुआ वहाँ आया। उसे देखते ही चित्रगुप्त ने चिल्लाकर पूछा कि भोला राम का जीव कहाँ है। यमदूत ने चित्रगुप्त से कहा कि उसने मुझे धोखा दे दिया है। जैसे ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, वैसे ही वह मेरे चंगुल से छूटकर जाने कहाँ गायब हो गया। अब धर्मराज ने क्रोध से कहा कि एक मामूली बूढ़े जीव ने तुझे धोखा दे दिया है। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, आजकल धरती पर इसी प्रकार का व्यापार चल रहा है। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी किसी विरोधी ने उड़ा तो नहीं दिया। उसी समय घूमते फिरते नारद मुनि वहाँ आ गए। धर्मराज को चिंतित देखकर नारद ने पूछा कि क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। इस पर धर्मराज ने कहा कि समस्या तो कभी की हल हो गई है, किंतु भोला राम नाम के एक आदमी की मृत्यु 5 दिन पहले हुई थी। उसका जीव दूत को रास्ते में धोखा देकर भाग गया। अगर ऐसा होने लगे तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने कहा, उसका नाम बताओ, मैं पृथ्वी पर जाकर उसका पता लगाता हूँ। चित्रगुप्त ने नारद को भोला राम का पता और उसके बारे में सारी जानकारी नारद को दे दी। अब नारद नारायण नारायण कहते हुए उसके घर के पास गए और उसकी बेटी से बोले, अपनी माँ को भेजो, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पत्नी बाहर आई। नारद के पूछने पर भोला राम की पत्नी ने बताया कि 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। 10-15 दिन में जब वे पूछते हैं तो जवाब मिलता है कि तुम्हारे पेंशन पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब कुछ बिक गया। अब भूखे रहने की नौबत आ गई। इसी चिंता में भूख से मरते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। अब नारद जी सीधे प्रश्न करते हैं कि उनका किसी स्त्री से प्रेम संबंध तो नहीं था। इस पर स्त्री गुर्रा कर नारद की ओर देखकर कहती है कि जिंदगी भर मेरे पति ने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। स्त्री ने कहा, महाराज, आप साधु हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। नारद को स्त्री की बात पर दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। अब वहाँ से चलकर नारद सीधे सरकारी दफ्तर जाते हैं। वहाँ उन्होंने कमरे में बैठे बाबू से भोला राम के केस के बारे में बातें की। तब बाबू ने नारद से कहा कि दरख्वास्तें तो भेज दी, किंतु उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। फिर उसने 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास नारद को भेजा। तब एक चपरासी ने नारद से कहा कि आप साल भर चक्कर लगाते रहेंगे, किंतु आपका काम नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, वे खुश हो गए तो आपका काम हो जाएगा। अब नारद बड़े साहब के पास पहुंचकर उन्हें भोला राम के पेंशन के बारे में बताया। तब साहब ने नारद से कहा कि भाई, यह भी एक मंदिर के समान है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है।
नारद को बड़े साहब की बात समझ में नहीं आई। तब साहब ने कुटिल मुस्कान से के साथ कहा कि मुझे वजन चाहिए, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा। इसका वजन भी भोला राम की दरख्वास्तों पर रखा जा सकता है। मेरी बेटी संगीत सीख गई तो उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। आपकी वीणा को अपनी वीणा को छीनते देख कर नारद जरा घबराए। फिर वीणा मेज पर रख के कहा, लीजिए, और अब जरा उसकी पेंशन का आर्डर निकाल दीजिए। अब साहब ने प्रसन्नता से नारद जी को कुर्सी दी। बड़े बाबू से कहकर उसकी फाइल निकलवाई। साहब ने फाइल पूछकर नारद से भोला राम का नाम पूछा। अचानक फाइल में से आवाज़ आई कि कौन मुझे पुकार रहा है? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे क्षण समझ गए। उन्होंने पूछा कि क्या तुम भोला राम के जीव हो? फाइल से आवाज़ आई, हाँ। इस पर नारद ने कहा कि मैं भी नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। फाइल से आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हुआ हूँ, यहीं मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्त छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। आइए अब हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। सिफारिश, रजिस्टर्ड, बदहवास, विकृत, दयानिधान, ब्रह्मांड, अभ्यस्त, चित्रगुप्त, पार्सियों, व्यंग, इंजीनियर, ओवरसियर, पंचवर्षीय, दिलचस्प, मुहल्ले, क्रंदन, दरख्वास्त, गुर्राकर, लुच्चे, असमर्थता, अफसरों, विजिटिंग, धड़धड़ाते, साधुओं, हुक्म, पोस्टमैन। अब मैं इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, नीचे दिए गए कथन किसने और किससे कहे? का, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया, धर्मराज ने यमदूत से कहा था। खा, इनकम टैक्स होती तो टैक्स होता, मुखमरा था। ये वाक्य चित्रगुप्त ने नारद से कहा। गा, भाई, यह भी तो एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, यह बड़े साहब ने नारद से कहा। गा, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? इस बात को भोला राम के जीव ने नारद से कहा। दूसरा, पाठांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पाठांश को आप पढ़िएगा और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का, सही, चौथा, सही विकल्प चुनिए। का, भोला राम का जीव कहानी किस प्रकार की है? व्यंग्यात्मक। खा, धर्मराज लाखों वर्षों से कौन सा कार्य करते आ रहे थे? स्वर्ग या नरक में कर्म और सिफारिश के आधार पर निवास स्थान अलाट करने का कार्य। गा, भोला राम ने कितने दिन पूर्व देह त्यागी थी? 5। घा, नारद जी पृथ्वी लोक पर क्यों आए थे? भोला राम के जीव का पता लगाने। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।